बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। ईद से पहले घर के कामों का व्लॉग शेयर करूँगी। सो आइए स्टार्ट करते हैं। Welcome to Pigeon Laksa YouTube channel. Please like my video, subscribe my channel and press the bell icon for latest videos. सो जी अपना व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह सहरी के टाइम से 4 बज गए थे और 4:15 बजे जो है ना वो अज़ानें हो जानी थी। पूरा रमज़ान ऐसा ही हो रहा है कि हम कभी 15 मिनट पहले, कभी 20 मिनट पहले और कभी आधा घंटा पहले हम उठ रहे होते हैं, क्योंकि रात को सोते सोते 1-1:30 बज जाता है और फिर इसी टाइम पे आँख खुलती है। और अगर अलार्म भी लगा लो तब भी यही होता है कि हम टाइम के टाइम पे उठ रहे होते हैं। है कि यहाँ पे जी मेरी मामा पराठे बना रही हैं और बड़ी स्पीड है और बड़ी हिम्मत है जी। बड़ी जल्दी जल्दी पराठे बना के हमारे आगे रख दिए जाते हैं और हम फिर पंखों के नीचे ठंडा करके तो उनको जल्दी जल्दी खा लेते हैं। ये बीफ का सालन था, लेफ़्ट ओवर सालन था, इसी को गर्म कर लेंगे क्योंकि अंडा वगैरह बनाने का कोई अभी टाइम भी नहीं था। और लस्सी मेरी मामा बना चुकी थी। यहाँ पे जी फ्योनिया मैं खा रही थी और मुझे फ्योनिया जो है ना वो रॉ फार्म में खानी अच्छी लगती है, मतलब दूध वगैरह कुछ भी डाले बगैर ना। इसी तरह जी मैं इनको खा लेती हूँ। खैर पराठे बन गए थे और एक एक पराठा पकड़ते जाएंगे और साथ साथ खाते जाएंगे। ये सहरी का टाइम था और काम जो थे आज वो ये थे कि आज घर की सफाई करनी थी। रमज़ान से पहले की थी लेकिन इतनी डिटेल से नहीं की थी, तो आज बस कोशिश थी कि कोई काम ना किया जाए। आज सिर्फ घर की सफाई कीजिए, एक्स्ट्रा चीज़ें निकल जाएँ। और 15 मिनट में जी हमने सहरी की थी, अज़ान हो गई थी। अब मेरी मामा जो है ना वो वॉशिंग मशीन लगाई हुई थी क्योंकि ईद से पहले जितने कपड़े वगैरह वो भी वॉश हो जाएंगे। और नमाज़ वगैरह पढ़ के हम सो गए थे। 9:15 बजे आलमोस्ट उठे थे। कपड़े वगैरह वॉश मामा ने कर दिए थे, वो ऊपर सुखा दिए थे हमने। मैं और मेरी दोनों सिस्टर्स जो है ना आज काम कर रही थी। खैर फिर उसके बाद जी पौधों में पानी देना था, वो भी मैंने इसी टाइम पे दे दिया था। आज मुझे छत भी साफ़ करनी थी क्योंकि हवा वगैरह चलती है ना तो छत भी गंदी हो जाती है। और बाकी पूरे घर की जिस तरह हम जाले उतारना, डस्टिंग करना, एक्स्ट्रा घर में जो चीज़ें होती हैं जो हम इकट्ठी करके रख लेते हैं कि बाद में यूज़ हो जाएंगी और बाद में वो कई कई महीने पड़ी रहती हैं लेकिन यूज़ नहीं होती, वो सारा काम भी करना है। पिछले दिनों जी मेट्रो के पेपर थे तो मैंने अपनी सिस्टर को कहा था कि अपनी कबर्ड जो है ना वो अलमारी जो सारी साफ़ कर दो। हमने स्टार्ट लिया था बेडरूम से और साथ साथ सारा काम करते हुए तो नहीं दिखाऊंगी। पहले मैंने जी आपको सारा मैस दिखा दिया और फिर जी तरतीब चीज़ें जो है ना वो जब अरेंज हो गई थी, तरतीब से लग गई थी, तब दिखाई हैं। कुछ सेटिंग भी चेंज कर लेंगे। अच्छा सेटिंग चेंज करने से क्या होता है जी, हम बड़े फ्रेश रहते हैं। कहीं मतलब हमारे कई कई महीने गुजर जाते हैं, शायद साल ही गुजर जाते हैं, हम सेटिंग नहीं चेंज करते क्योंकि जब भी हम सफाई करते हैं ना बस एक्स्ट्रा चीज़ें निकाल दी, डस्टिंग कर दी और उसके बाद जाले वगैरह उतार के तो फ्लोर वगैरह साफ़ कर दिया, तो ये हमारा काम हो जाता है। तो आज ही हमने सोचा था जी कि थोड़ी सी ना हम सेटिंग वगैरह चेंज करेंगे। तो यहाँ पे जी बाहर जो टीवी ट्रॉली थी वो हम अंदर ले आए थे, एक कबर्ड अंदर ले आए थे, बेड को हमने रोटेट कर लिया था और मेरा बिस्तर तो खैर वहीं का वहीं था। तो यहाँ पे जी एक जो है ना इस टीवी वाली अलमारी में एक दराज था, तो उसमें सोचा कि हम अपना मेकअप जोड़ देते हैं, लेकिन दराज आगे पीछे होता है तो वो फिर मेकअप सारा गिर सकता है। तो वो मैंने जो मेरा मेकअप वाला बॉक्स है ना उसको सेट किया, देन जिसमें सारा मेकअप वगैरह अरेंज कर लिया था। बेडरूम की सफाई वैसे छोटा सा बेडरूम है लेकिन काम करते करते बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये जी फाइनल लुक थी बेडरूम की। यहाँ पे जी मेरा ये मेरा बिस्तर था, साथ बेड जो है ना पहले बिल्कुल साथ ही था लेकिन अब रोटेट करके इसको दूसरी तरफ कर दिया हुआ था। और यहाँ पे जी एक कबर्ड रख ली थी और साथ में टीवी वाली अलमारी। वहाँ पे जी कोई लैपटॉप वगैरह यूज़ करने होगा ना जिसने वो कर लेगा। लेकिन ये डेकोरेशन ये सेटिंग घर वालों को भी पसंद नहीं आई और कुछ ना मुझे भी सेटिस्फाई नहीं लग रही थी क्योंकि ये दोनों चीज़ें इधर आने की वजह से ना बाहर जहाँ पे टीवी अलमारी पड़ी हुई थी ना वहाँ बहुत ज़्यादा ना ऐसे एम्प्टी से लग रहा था, क्योंकि हर चीज़ की एक अपनी, जिस इंसान की रौनक होती है ना तो इसी तरह चीज़ों की भी अपनी रौनक होती है। तो जब मैंने बाहर से टीवी ट्रॉली उठाई थी ना तो वहाँ पे जो फिर सोफ़ा वगैरह सेट किया था, सिटिंग अरेंजमेंट बना रहे थे ना, तो वहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, खाली खाली सा लग रहा था। और फिर जब बाहर ही खाली लगे था तो अंदर मतलब सेटिंग करके क्या करना। फिर जिस सेटिंग ये चेंज की थी, टीवी अलमारी जो है ना वो मैं वापस उसकी जगह पे रखी थी। अंदर जो है यहाँ पे हमने चेयर्स रख दी थी दो, और 2 दिन पहले से आना अपने घर जा चुका था। आज फिर हमने बुलाया उसे। पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो। जान आइसल कैसे क्या करती है, इधर देखो आइसल क्या करती है। आइसल कैसे रोती है, ऐसे रोती है। आइसल को क्यों नहीं लेके आए। और मरीना किधर थी, मामा किधर है। मामा के पास नहीं जाना, मजा नहीं आता।
पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो। अच्छा भागो, मैं पकड़ती हूँ। और ये फ़ायदा होता है जी सिटी में बहन का होने का कि जब भी दिल चाहे तो उसका बेबी बुला के आप खेल सकते हो। है आज हम मसरूफ़ भी थे, लेकिन हमने फिर भी अपने भांजे के साथ बड़ा एंजॉय किया। घर में फिर से एक रौनक आ गई थी। तो काम शाम भी करते रहते, साथ साथ इसको खिलाते भी रहे थे। और इसको तो वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, टू मच मैस हो और उसमें मुझे कोई भी पूछने वाला ना हो। तो आज हमने कुछ ऐसे ही किया था, मैस भी था, इसको हमने किसी काम से रोका नहीं, जो कर रहा था करने दिया। क्योंकि जब ये चला गया था ना, उसके बाद 2 दिन तक हमने इसको बहुत मिस किया। इसको हम पकड़ते थे, इसको रोकते थे चीज़ों से ना। तो आज हमने इसका हम रोकेंगे नहीं, फिर हमें बहुत ज़्यादा ये याद आता है। खैर शाम को इसने अपने घर चले ही जाना था। मैं जी फिर आ गई थी स्टोर रूम में, और मेरे हाथ में से सबसे ज़्यादा मैस जो होता है ना, पूरा घर छोड़ के ना स्टोर रूम में सबसे ज़्यादा होता है। और मैस ऐसे होता है कि एक काम हम करते हैं और फिर हमें होता है कि चलो अभी ना आके ठहर के इसको ठीक कर लेंगे। वो ठहर या आके करना वो हमारा कभी भी नहीं होता। तो कुछ चीज़ मेरे साथ भी यही सीन होता है। मैं अगर अपने ये फ्रिज में जो मेरे मसाले वगैरह अगर मैं इनमें से ले लूँ कोई चीज़, मैं इसको में से यूज़ कर लूँ, अच्छा चलो ठीक है थोड़ी देर बाद आके सही कर लूँगी, लेकिन वो थोड़ी देर कभी नहीं आती। और फिर ये ऐसे ही मौके होते हैं जैसे ईद या कोई घर में आ रहा है गेस्ट वगैरह, तो फिर इस तरह की सफाई होती है। तो जिस स्टोर रूम में बहुत ज़्यादा मैस था और यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम लगा था। है ये काम सारे मैं अकेली नहीं कर रही थी, मेरे साथ मेरी सिस्टर्स भी लगी हुई थी। स्टोर रूम करने के बाद ही फिर मैं अपने मामा के किचन में चली गई। मेरी मामा जी स्टिचिंग कर रही थी, और फिर मैंने कहा चलो जी मामा का किचन भी मैं साफ़ कर देती हूँ। नीचे वगैरह जो कैबिनेट्स वगैरह थे वो ऑलरेडी अरेंज थे, बस मुझे जो है ना इनकी अरेंजमेंट्स करनी थी। वैसे तो वक्तन फ़वक्तन मामा किचन की सफाई अपनी करती रहती हैं, बस मुझे जो चीज़ें ना अरेंज करनी थी। लाइक पिछले दिनों ना विंटर भी था और चाय वगैरह बहुत ज़्यादा पी जा रही थी ना, तो फिर मैंने चाय के कप वगैरह उठा दिए। क्योंकि अब घर में मेरी सिस्टर भी नहीं है, बाबा सिर्फ चाय पीते हैं, और उसके अलावा ना इतनी ज़्यादा चाय की नीड भी नहीं होनी। अब गर्मियाँ आ रही हैं। चूल्हे के नीचे भी मैंने ना न्यू वाले पेपर्स लगा दिए थे, और उसके बाद ही पूरा किचन क्लीन कर दिया था। एक किचन साफ़ हो जाए और दूसरा स्टोर रूम साफ़ हो जाए ना, तो ऐसे लगता है जैसे आधे से ज़्यादा काम हो गया। जब मैं किचन साफ़ कर रही थी ना, तो ड्राइंग रूम की सफाई मेरी सिस्टर करने लगी थी, और इतनी कमाल की उसने सफाई की थी ना, हर चीज़ मैंने उसको बस एक दफ़ा गाइडलाइन दी थी कि ऐसे ऐसे सफाई करनी है, और उसने बहुत ज़बरदस्त सफाई की थी। और ये जो ड्राइंग रूम की फ़ाइनल लुक है, हर तरह की डस्टिंग बहुत अच्छी उसने सफाई की थी। जितना टाइम मैंने किचन पे दिया था ना, उतना टाइम इसने ड्राइंग रूम पे दिया था, और मेरा दिल खुश हो गया था। क्योंकि मैं जब ड्राइंग रूम की सफाई करती हूँ ना, तो मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरा बहुत ज़्यादा बर्डन कम हो गया वो। खैर उसके बाद ये अपने किचन में जाना था। यहाँ का भी काम ना कुछ ऐसा हुआ था कि मैं अपने जो सारी मेरे पास स्पाइसेस के जार होते हैं ना, इनको मेरी सिस्टर ने साफ़ किया था पहले जी, सोप लगा के हल्का सा, और उसके बाद वेट कपड़े से और फिर ड्राई कपड़े से साफ़ कर दिया था। और ये जो शक्कर की डब्बी है ना, ये मेरे भांजे ने तोड़ दी थी। खैर जी ज़ियाना हद आया था और कोई कारनामा सर अंजाम ना दिया हो, ये तो हो नहीं सकता है। मेरी सिस्टर ने भी यहाँ पे भी मेरा बहुत ज़्यादा काम कर दिया हुआ था, क्योंकि सारे स्पाइसेस के जार साफ़ थे। अब मुझे बस ना ओवन साफ़ करना था, अंदर से भी करना था, बाहर से भी करना था, और अपनी शेल्फ़ वगैरह साफ़ करनी थी, चूल्हा साफ़ करना था। बाकी ऑलमोस्ट जी मेरे किचन का सारा काम हो गया था, और ये स्पाइसेस के जारों को ना अरेंज करना था। फिर जी मैंने सारे स्पाइसेस के जारों को अरेंज कर दिया, सारा सफाई वगैरह कर दी, मेरा किचन भी डन हो गया। अच्छा काम करते इसलिए नहीं दिखा सके क्योंकि जो मेरी प्रीवियस वीडियोस थी ना टाइम से अपलोड ही नहीं हो रही, और उनका भी सारा मटेरियल मेरे मोबाइल में होता है, तो थोड़ा सा स्पेस इशू भी हो रहता है। है जी किचन वगैरह की सफाई करके अभी मैं हटी ही थी, मतलब कि अब पूरे घर की ना डस्टिंग हो चुकी थी, एक्स्ट्रा सामान हम सारा गंदशन निकाल चुके थे। अब जी फ्लोर साफ़ करने की बारी थी, तो अफ्तारी का टाइम हो गया। आज अफ्तारी मेरी मामा ने बनाए थे मटर के चावल, और उसके बाद चाची मेरी रोल दे गई थी, और उसके बाद थोड़े से दही भल्ले थे लेफ़्ट ओवर। 7 बजे जी नमाज़ वगैरह से फ्री होने के बाद ही फ्लोर वगैरह की सफाई करनी शुरू की। ये कोशिश थी कि ईशा से पहले पहले ना सारा फ्लोर साफ़ हो जाए। मैंने तो सिर्फ झाड़ू ही लगाई थी, सारा गंद वगैरह निकालने के बाद मैपिंग वगैरह ना मेरी सिस्टर्स ने कर दी थी, और बस फिर ये हमारी सफाई होगी पूरा दिन देने के बाद ना। और जब फाइनली घर सुकून से साफ़ सुथरा हो जाता है ना, और इस टाइम पे मेरा भांजा भी जा चुका था जब हम फ्री हुए थे। सारा सफाई करने के बाद 8:45 बजे फ्री हुए थे। अब जी मुझे लगी थी थोड़ी सी भूख, तो फिर मैंने कहा चलो प्योनियाँ जो है ना वो खाते हैं, और लिटरली इतने मज़े की लगती हैं ना, मुझे नहीं पता कि कोई अब आपने कभी ऐसी प्योनियाँ खाई होंगी, लेकिन मैं तो जब भी खाती हूँ ना मैं ऐसी खाती हूँ, दूध वगैरह में मिक्स करके वो सॉफ्ट सी हो जाती है, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। खैर उसके बाद ही दूसरा काम मुझे जो आज ही करना था, बेशक वो रात का 1 बजते बेशक वो रात के 12 बजते, वो ये काम था कि मुझे अपने विंटर के कपड़े सारे रखने थे और समर वाले कपड़े निकालने थे, क्योंकि अप्रैल आ चुका है और ईद के बाद ये मैंने काम नहीं करना था, मुझे आज ही करना था।
सो मैंने क्या किया जी, अपने एक नीचे वाले कबर्ड से ना, क्योंकि एक मेरा ड्रॉ ऊपर है एक नीचे है, तो ऊपर वाले ड्रॉ में जी मेरे पास मेरे विंटर के कपड़े भी होते हैं, समर के कपड़े भी होते हैं। यहाँ जी मैंने सारा ड्रॉ खाली करके ऊपर चली गई थी और ऊपर जी ड्रॉ की ये हालत है। इसमें से समर के निकालूंगी तो विंटर के जो रखूँगी, और मेरे फैंसी कपड़े भी इसी ड्रॉ में होते हैं। और जब भी मैं, वैसे मेरे कपड़े सारे अरेंज ही हैं, लेकिन जब भी मैं इनको निकालती हूँ ना, तो फिर जी मुझे सारा ड्रॉ जो है ना एक दफ़ा दोबारा से साफ़ करना पड़ता है, सारे कपड़े रीअरेंज करने पड़ते हैं। तो फिर मैंने आज कहा, मैंने कहा चलो जी सारे एकदम सारे कपड़े निकालते हैं, उसके बाद जी फिर रखते हैं। अब मैं कुछ इस तरह करती हूँ, नए वाले कपड़े पीछे आगे होते हैं, पुराने वाले पीछे होते हैं, जो डेली बेस पे यूज़ करने हैं, मतलब इस तरह अरेंज करके रखती हूँ। यहाँ पे जी ये मेरे फैंसी कपड़े हैं, और ये काम करते करते ना ये मामा का धनिया पड़ा हुआ था, ये धूप में पड़ा होता है तो रात को अंदर रख देते हैं, तो ये सारा जी गिर गया मुझसे। और एक उस टाइम पे भी बहुत गुस्सा आता है जब आप कोई काम कर रहे हो और पीछे कोई मेस क्रिएट हो जाए, जैसे कि ये अब हो गया था। अगर तो ये ज़मीन पे गिरा होता ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगना था, लेकिन ये क्या था कि ये बिस्तर पे गिरा हुआ था और मैंने जल्दी जल्दी इसको उठा लिया था। सारे मेरे फैंसी कपड़े भी बिखरे ही हुए थे, एक शॉपर से बाहर निकले हुए थे, क्योंकि पिछले दिनों मतलब 2023 में शादियां थी तो वहाँ यूज़ हुए थे, उसके बाद अरेंज ही नहीं किए। तो आज मैंने कहा अब इस पूरे साल में ना दूर दूर तक किसी की शादी नहीं है, तो अभी ये पहनने का बिल्कुल भी मौका नहीं आएगा। सो मैं इनको संभाल के रख देती हूँ, और कपड़े अपने देख के ना फैंसी दिल कर रहा था अब किसी की शादी आए तो जल्दी जल्दी वेयर करें। ख़ास तौर पे ये मेरा दिल था कि मून लाइट का लहंगा तो मैं अपना कभी ना कभी किसी ना किसी इवेंट पे पहन लूँ। है जी, ये वाला सूट भी मैंने सिर्फ एक दफ़ा अपनी सिस्टर की शादी पे वेयर किया था, उसके बाद इसको भी हाथ नहीं लगाया, और दिल कर रहा था बस इस तरह किसी तरह ने कपड़े वेयर कीजिए। फिर जी खैर मैंने अपने फैंसी कपड़े सारे रख दिए थे, ये सारे समर के कपड़े हैं, इनमें से कुछ मुझे नीचे लेके जाने हैं और कुछ रख देने हैं। अभी जो दराज की कंडीशन आप देख रहे हैं ना, उसमें मैंने सिर्फ विंटर के कपड़े रखे हैं, फैंसी कपड़े रखे हैं। अब मिनिमम सी जगह है, और यहाँ पर मैंने अपने समर के कुछ कपड़े रखने हैं और कुछ मैंने नीचे लेके जाने हैं। है जी, जिस तरह भी हुआ ना, मैंने दराज में घुसा के ना अपने कपड़े रख ही दिए थे। है कि ड्रा जो है ना वो डेली बेस पे ओपन नहीं होता, सो इसमें मुझे डर नहीं है कि नीचे कपड़े निकलेंगे, क्योंकि जो मेरे रेगुलर बेस पे कपड़े यूज़ हो रहे हैं या मेरे थोड़े से नए वाले जो कपड़े हैं जो कभी कभी यूज़ होने हैं, वो मैं नीचे ले जाऊंगी और मुझे बार बार आना नहीं पड़ेगा। हो सकता है कि अब मैं इसको विंटर के लिए, जब विंटर के कपड़े मैंने निकालने हैं ना, इस ड्रा को मैं तभी ही खोलूँ, उससे पहले शायद ना खोलूँ। पिछले दिनों जी कुछ ज्वेलरी यूज़ की थी, वो भी नीचे पड़ी थी, वो भी मैं ऊपर ले आई, क्योंकि ज्वेलरी के लिए नीचे कोई भी ड्रॉ नहीं है या ऑर्गेनाइज़र नहीं है। ऊपर है तो प्रॉपर उसको उसकी जगह पे रख देंगे। ज्वेलरी बहुत एक्सपेंसिव आती है, इसको संभाल कर रखना उससे भी ज़्यादा मुश्किल काम है। कुछ मेरे पास ये छोटा सा ऑर्गेनाइज़र है, इसमें कुछ आ जाती है, कुछ मुझे दूसरे मतलब ऐसे ही रखनी पड़ती है, और ये यूज़ हुई थी तो मैंने कहा चलो अब इनको वापस रखते हैं। और फिर ये तकरीबन रात के 11 नहीं 10:30-11 का टाइम हो रहा था। अब जी मैं जिस स्पॉट में या जिस कैलो टब में ना अपने कपड़े समर के विंटर के ऊपर लेके गई थी ना, उसी में लेके जाऊँगी समर के नीचे। नीचे आ गए थे जी, अब मैंने इनको अपने ड्रॉ में अरेंज करना था, और नए कपड़े पीछे रखूँगी क्योंकि वो कभी कभी यूज़ होने होते हैं, और अपने रेगुलर यूज़ वाले कपड़े आगे रखूँगी ताकि मेरा ड्रॉ भी ख़राब ना हो, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं होता, ये ख़राब हो ही जाता है। सो बस जी यही था मेरा व्लॉग और वीडियो। 11:15 बजे तक मैं फ्री हो गई थी। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।